हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स। तो इस क्वेश्चन में आज हम पैराबोला का एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जिसमें पैराबोला की जो ज्योमेट्री है वो थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज वर्टेक्स इज एट 5, 4 एंड द डायरेक्ट्रिक्स इज एट 3x प्लस वाई माइनस 29 इक्वल टू 0 इज एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस सी एक्स प्लस डी वाई प्लस के इक्वल टू 0, देन a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस के इज 4 ऑप्शन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है। इसमें उसका वर्टेक्स दे रखा है और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दे रखी है। और वो इक्वेशन निकालने के बाद एक क्वेश्चन में इक्वेशन दे रखी है, उससे कंपैरिजन करके ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस के निकालना है। देखते हैं कैसे करना है। पहले कुछ कंसेप्चुअल बातें डिस्कस कर लेते हैं, कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं कि कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन क्या है या पैराबोला की डेफिनेशन क्या है, तो देखते हैं। तो एक अपन के पास फिक्स पॉइंट होता है, ठीक है, जिसका नाम एस है, जिसको हम बोलते हैं फोकस। ठीक है। और एक फिक्स लाइन होती है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है। अब कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन होती है कि भाई एक पॉइंट पी है, पी मूविंग पॉइंट है। इस पॉइंट का लोकस लिखना है सच डेट कि एस और पी के बीच में डिस्टेंस और एस पी से इस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम पी एम बोलते हैं। इन दोनों का जो रेशो है वो फिक्स आ जाए, जिसको हम बोलते हैं एसेंट्रिसिटी ऑफ द कोनिक सेक्शन। ई से डिनोट करते हैं, ई की वैल्यू 1 होती है। तो पी पॉइंट का लोकस एक पैराबोला आता है। ठीक है। तो पैराबोला की डेफिनेशन बोल सकते हो कि पी पॉइंट का लोकस सच दैट एस पी इज इक्वल टू पी एम। तो जब भी पैराबोला एक रोटेटेड पैराबोला होता है तो ये डेफिनेशन बड़े काम की होती है, एस पी इक्वल टू पी एम। इसी से हम पैराबोला की इक्वेशन हमेशा डिराइव करते हैं। ठीक है। तो हमेशा याद ध्यान रखो कि पैराबोला की इक्वेशन निकालने के लिए अपन को दो चीज़ें चाहिए। एक तो चाहिए डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन जो कि क्वेश्चन में गिवन है, और दूसरी चीज़ फोकस चाहिए होता है। तभी हम पी पॉइंट का लोकस लिख पाएंगे, अदरवाइज लिख ही नहीं पाएंगे। तो ये दो चीज़ें चाहिए। तो क्वेश्चन में फोकस फिलहाल गिवन नहीं है, अपने को वर्टेक्स गिवन है। अब वर्टेक्स क्या होता है वो बड़ा आसान है। अगर हम सिर्फ पैराबोला की बात करें तो हम बोलते हैं कि एक लाइन है जिसको हम बोलते हैं एक्सेस, ये बन गई हुई एक्सेस, जो कि फोकस से पास करती है और डायरेक्ट्रिक्स की होती है परपेंडिकुलर। और पी पॉइंट मूव करके अगर पैराबोला ट्रेस कर रहा है कुछ ऐसे, तो इस पैराबोला और इस एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है इसी को हम बोलते हैं वर्टेक्स। तो अपन को ये गिवन है। तो कैसे हम वर्टेक्स की मदद से फोकस निकालेंगे, वही एक्चुअल में क्वेश्चन है। फिर एस पी इक्वल टू पी एम तो लगाना ही है। तो क्वेश्चन पे आते हैं। अपने को वर्टेक्स दे रखा है 5, 4। एक बार देख लेते हैं। ठीक है। और डायरेक्ट्रिक्स दे रखा है 3x प्लस वाई माइनस 29 इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन में कुछ ऐसे गिवन है, ये देखो कि इंक्लाइंड लाइन है तो कोई स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है, इसकी वजह से एस पी इक्वल टू पी एम लगाना पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसी इंक्लाइंड लाइन है। ठीक है। और यहाँ पे कुछ वर्टेक्स मान लेते हैं ऐसे, यहाँ पे, और पैराबोला कुछ ऐसे बना हुआ है। और ये बन गई अपनी एक्सेस। ये 5, 4 दे रखा है। और मैंने तुम लोगों को भी बताया कि अपने को पी पॉइंट का लोकस लिखना है। ठीक है। इसका इस से और इस डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस इक्वल आ जाए, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल हो जाए, तो पी पॉइंट का लोकस ये पैराबोला ट्रेस होता हुआ दिख रहा होगा। ठीक है। तो मेरा पर्पस है ये एस पॉइंट निकालना। वो कैसे निकालना है वो देखते हैं। हम किसी तरह से हम इस पॉइंट पे फोकस करेंगे, ये पॉइंट कैसे निकले। ये पॉइंट निकालने के हम बोलेंगे कि ये पॉइंट है एक्सेस एंड डायरेक्ट्रिक्स का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो अगर हम एक्सेस और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकाल के ले गए तो अपन लोग ये पॉइंट इजीली निकाल पाएंगे। तो हम एक्सेस को बोलेंगे भाई ये परपेंडिकुलर है डायरेक्ट्रिक्स के। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या है, 3x प्लस वाई माइनस 29 इक्वल टू 0। इसके परपेंडिकुलर लाइन का लिखने का बड़ा आसान तरीका होता है, स्ट्रेट लाइन से पढ़ाया जाता है। फैमिली ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस का हम बोलते हैं कि एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स को इंटरचेंज करो और नेगेटिव यहाँ पे जो बीच में साइन है उसको पलट दो। ठीक है। तो ये बन जाएगा x माइनस 3y और कांस्टेंट लिख दो सपोज k1। के क्वेश्चन में यूज़ हो रहा था। अभी बहुत सारी लाइंस हैं जो कि इस गिवन डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर हैं
और अपन को ये लाइन चाहिए जो कि 5,4 से पास कर जाए, तो 5,4 इसमें डाल दोगे, ये बन जाएगा 5 माइनस ना बन जाएगा 12 प्लस K1 इक्वल टू 0। तो K1 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 7। ये 7 डाल दोगे तो डायरेक्टली एक्सिस की इक्वेशन आ जाएगी। ये बन जाएगी इक्वेशन ऑफ एक्सिस। क्या आ जाएगी, x माइनस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इस पॉइंट को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पॉइंट है अपना इन दोनों लाइंस का सॉल्यूशन। तो लाइन क्या है, 3x प्लस वाई माइनस 29 इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन है x माइनस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व कर दो टू गेट दैट पॉइंट। मैं सॉल्व करने का तरीका यूज़ करता हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला लीनियर इक्वेशंस को। तो पहले y के कोफिशिएंट लिख लो, y का 1 माइनस 3, फिर कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट्स लिख लो, ये आ गया, फिर x का कोफिशिएंट लिख लो, फिर y का कोफिशिएंट फिर से लिख लो। तो ये 10th में तरीका सिखाया जाता है, सबसे आसान तरीका होता है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये बन जाएगा 7 माइनस 87 इज इक्वल टू वाई अपॉन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या आ जाएगा -29 -21 इक्वल टू 1 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -9 -1। तो फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करोगे तो आ जाएगा -80 अपॉन -10, तो ये आ गया 8। और सेकेंड और थर्ड को इक्वेट करोगे तो आ जाएगा -50 अपॉन -10, आ गया -5, सॉरी +5। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया 8,5। मतलब हमने डायग्राम में इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स निकालनी है 8,5। अब यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, वैसे डायग्राम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 8,5 5,4 के राइट हैंड साइड पे होना चाहिए। तो डायग्राम एक्चुअल में कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसी लाइन बनी हुई है, वर्टेक्स कुछ यहाँ पे हो जाएगा 5,4, और ये बन गया एक्सेस, और पैराबोला एक्चुअल में कुछ ऐसे बना हुआ। खैर डायग्राम में कुछ नहीं रखा, कंसेप्ट ठीक लगाना है, डायग्राम दोबारा नहीं भी बनाओगे चलेगा। ओके, और ये पॉइंट क्या निकला था अपना 8,5, और यहाँ पे कहीं फोकस एस। अब पी पॉइंट को हम बोल रहे हैं कि पी पॉइंट मूव कर रहा है, ये पॉइंट मूव कर रहा है, और ये मूव करते करते इस पैराबोला को ट्रेस कर रहा है। तो जब ये घूमते घूमते यहाँ पे आ जाएगा, वर्टेक्स से मैच करेगा, तो भी हम क्या बोल रहे हैं भाई, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है। तो जब ये मूव करते करते वी पे आ जाएगा, तब भी ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगा। इसका मतलब हो गया कि ये जो वी है एक्चुअल में मिड पॉइंट है एस और इस 8,5 का। ठीक है, तो हम एस जिसको अपने को निकालना अल्फ़ा बीटा मान लेते हैं। तो अल्फ़ा बीटा और 8,5 का मिड पॉइंट है 5,4। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है, कुछ नहीं करना। अल्फ़ा प्लस 8/2 इज इक्वल टू 5, बीटा प्लस 5/2 इज इक्वल टू 4। तो अल्फ़ा क्या आ जाएगा 2, और बीटा क्या आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा 3। ये 2,3 आ गया। तो अपना काम हो चुका है क्वेश्चन में, जो अपना मेन पर्पस था हमने एस निकाल लिया है, 3 डायरेक्ट पता है, 3x प्लस वाई माइनस 29 इज इक्वल टू 0। अब मेरे को पी पॉइंट का लोकस लिखना है, तो हम x वाई ले लेते हैं कि सच दैट दिस डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बोथ आर इक्वल, जिसको बोलते हैं एस पी इक्वल टू पी एम। तो अपन को ये डेफिनेशन करानी है वैलिड, बस और कुछ नहीं करना। तो पी पॉइंट का लोकस लिखना है सच दैट दिस इज ट्रू। ठीक है, तो पी पॉइंट को हमने x वाई ले लिया है, जनरली हम h के लेते हैं। तो आखिरी स्टेप पे जाके एक्स वाई से रिप्लेस करते हैं अगर पैरामीटर होता है, तो हम उसको एलिमिनेट करते हैं। तो कुछ नहीं करना, बस डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। तो एस पी क्या आ जाएगा, √x माइनस 2 स्क्वायर प्लस y माइनस 3 स्क्वायर, पी एम इज mod 3x प्लस वाई माइनस 29 अपॉन √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा दिया, इन दोनों को इक्वेट करा के सिंप्लीफाई करना है। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 - 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 - 6y। स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, लिख भी देता हूँ, दोनों को इक्वेट कर दिया हमने और स्क्वायर कर दिया। ये बन जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 29 का स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा 10, 10 को उधर कर देते हैं। ये बन जाएगा 10x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 13। RHS में स्क्वायरिंग कर देते हैं, बन जाएगा 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 29 का स्क्वायर कितना आएगा 841 प्लस 6xy 2ab प्लस 2bc कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा -58y और बन जाएगा -58 × 3 बन जाएगा, ये बन गया 174 -174x। अब ये बन गया 10x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, तो साथ साथ उधर कर दिया, प्लस 10y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये बन गया -40x प्लस 174x, ठीक है, -60y प्लस 58y प्लस 130 माइनस 841 इक्वल टू 0। ये बन गया x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 134x माइनस 2y माइनस 711 इक्वल टू 0। दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड पैराबोला। अब इसको कंपेयर करना है एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, देख लेते हैं एक बार, एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर सॉरी प्लस बी एक्स वाई सी एक्स प्लस डी वाई प्लस के, एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी एक्स प्लस डी वाई प्लस के इक्वल टू 0। एक बार रिकन्फर्म कर लेते हैं क्योंकि बड़ी लेंदी सी इक्वेशन है। हाँ जी ठीक लिखी है। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 9, ये आ गया, ये तो मैंने लिखा ही नहीं, 6xy लिखना रह गया, उधर जा कर के बन जाएगा इधर -6xy, ठीक है। तो बी आ गया -6, सी आ गया 134, डी आ गया -2 और के आ गया -711, ठीक है जी। अब मेरे को a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस के ये चाहिए, तो ये बन जाएगा 9 - 6 प्लस 134 -2 -711, ठीक है। तो ये क्या बन गया 143 और ये बन गया -719। 719 और 143 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये आ गया 6, ये आ गया 7 और ये आ गया 5, ये आ गया -576 ना आंसर, ठीक है। देख लेते हैं कौन सी ऑप्शन ठीक है एक बार। तो डी ऑप्शन ठीक है -576। तो इम्पॉर्टेंट इसके अंदर कैलकुलेशन इंटेंसिव क्वेश्चन था और पैराबोला की जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है एस पी इक्वल टू पी एम, उसका यूज़ करके अपने को पैराबोला की इक्वेशन डिराइव करनी थी। तो एस पी इक्वल टू पी एम यूज़ करने के लिए अपने को हमेशा दो चीज़ें चाहिए, हमेशा दिमाग में रखो। पहली चीज़ है डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन पी एम निकालने के लिए, और एस पी निकालने के लिए अपने को एस चाहिए जो कि फोकस कहलाता है। तो यहाँ पे फोकस नहीं गिवन था, तो मेरे को फोकस डिराइव करने के लिए पहले पैराबोला की स्टैंडर्ड ज्योमेट्री का यूज़ करना पड़ा। मैंने पहले एक्सिस की इक्वेशन डिराइव करी। एक्सिस इज अ लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स एंड पासिस थ्रू फोकस, ये डेफिनेशन होती है एक्सिस की। तो एक्सिस की इक्वेशन हमने निकाल ली। एक्सिस की इक्वेशन निकालने के बाद एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स को सॉल्व किया,
तो अपने पास ये डायग्राम वाला पॉइंट आ गया 8,5। डायग्राम हमने रीड्रॉ किया तो डायग्राम जैसे हमने किया, और एस और 8,5 का मिड पॉइंट विल बी वर्टेक्स, ये हमने ज्योमेट्री लगाई पैराबोला की। तो वहाँ से अपना अल्फ़ा बीटा आ गया 2,3 विच इज़ कॉल्ड फोकस ऑफ दिस पैराबोला। तो हमने एस पी इक्वल टू पी एम की डेफिनेशन लगा दी। पी पॉइंट का लोकस लिखना था कि उसका एस से डिस्टेंस 2,3 से डिस्टेंस, और पी एम बोले तो पी से 3x+y-29 इक्वल टू 0 पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वेट कराना था। और सिंप्लीफिकेशन के बाद अपनी इक्वेशन तैयार हो चुकी है। मैंने एक टर्म मिस कर दी थी, मैंने 6xy वो ठीक कर दी। तो उसको जो क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन थी, कंपैरिजन किया, ए बी सी डी और के आ गया, ऐड कर दिया, आंसर -570। आई होप क्वेश्चन की थीम समझ आ गई होगी, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो वीडियो एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।